शुरू के दो बोल इंद्रियों के हैं, एक दोनों का मिक्सचर है इंद्रिय और अनुमान का, फिर दो अनुमान के हैं, क्यों, और फिर इतने उपयोग के हैं, 5 बोल। ध्यान रहे उपयोग आत्मा का लक्षण है और आत्मा उपयोग लक्षण से जानने में आने वाला लक्ष्य है। इस प्रकार आत्मा और उपयोग में लक्ष्य लक्षण संबंध है। आत्मा की पहचान उपयोग लक्षण से ही होती है, ये तथ्य है। अब ये कहेंगे कि अब उपयोग से नहीं होती, उपयोग माने लेंगे, आप समझे ना। देखो अब ये 7वें से 9वें तक, वो जो उन्होंने कहा था ना, 7वें से 11वें तक बोला था, तो 3 एक से होंगे, तो इन 3 को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पीछे पढ़ना तुम देखना तो कई दफे आ गए, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाता, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ से शुरू हो जाता, फिर यहाँ से हो जाता है। तो मैंने कहा ये क्या कितनी दफे पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते फिर मैं यहाँ आके देखा कि ये सब व्यवस्थित कर दिया गया है? इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। कल मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसे देख के आना अच्छी तरीके से, और मैं भी देखता हूँ, तो मैं देख के आया और तुम्हारे लिए निकाल के लाया कि तुम ये पढ़ लोगे तो वो कल परसों तक अपना खत्म हो जाएगा, फिर अगली गाथा चलाएंगे। 7वें बोल में यह कहा है कि उपयोग लक्षण लिंग द्वारा गेय पदार्थों को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उनका आलंबन नहीं लेता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के बाह्य पदार्थों के आलंबन वाला ज्ञान नहीं है। वो गेय से ज्ञान नहीं होता है ना, वो ज्ञान का ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। वो गेय अब वो पहले बताया था ना परीक्षामुख सूत्र का, कि भाई जो पदार्थ सामने होगा बस उसमें जान जाएंगे। ये रूमाल है तो हमें रूमाल का ज्ञान हो जाएगा। अब ये कहते हैं रूमाल सामने है इसलिए रूमाल का ज्ञान नहीं हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे भगवान आत्मा में इस समय रूमाल के जानने की योग्यता थी। तो कब नक्की हुई थी? कि अनादि से नक्की थी। तो इतना छोटा छोटा ऐसा भगवान रखते होंगे, क्यों? कि अनादि से हमारा इस समय का ज्ञान इस ज्ञेय को जानेगा हमें बहुत अटपटा लगता है ना। अरे कम से कम इतना तो हमारे हाथ में रहने दो कि हम जिसको जानना चाहें उसको जान लें, देख लें, हैं? लेकिन हमारे ज्ञान का ज्ञेय तुम ही बनो, इसके लिए भी हम बाध्य हैं। तो इसको इसमें अनंत पराधीनता दिखती है ना। और आचार्य कहते हैं कि तेरे को सारा फ्री कर दिया है, कि तुझे इतना तक नहीं करना है। क्या ऐसा बैठा है ना, तो ऐसी गर्दन नहीं हिलानी है। तो कैसे हिलेगी गर्दन? अनादि से नक्की है, जब हिलनी होगी हिल जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अटपटा लगता है ना। ये सारे जगत के सामने आ जाएं तो मुझे पागल खाने में भर्ती करा दें। लेकिन आप सोचो सर्वज्ञ का क्या मतलब? हम सर्वज्ञ शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हैं, और आगम में कितनी कितनी जगह कहाँ कहाँ भरा पड़ा है और हमें नहीं दिखता, हम क्या करें बोलो? तात्पर्य यह है कि आत्मा के बाह्य पदार्थों का अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, माने बाह्य पदार्थों की वजह से हमें ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। 8वें बोल में यह कहा गया है कि आत्मा उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता। कहते उपयोग को हम कहीं से लाए नहीं हैं, ये उपयोग हमारे आत्मा का स्वभाव ही है। और 9वें बोल में यह कहा है कि आत्मा के उपयोग लक्षण का किसी के द्वारा हरण नहीं हो सकता। हरण माने अपहरण, कोई चुरा ले जाए हमारे उपयोग को, ऐसा नहीं हो सकता। और हम कहीं से चुरा लाएं उपयोग को, ऐसा नहीं हो सकता। हम इस ज्ञान को कहीं दूसरी जगह से ला नहीं सकते और हमारे ज्ञान को कोई ले नहीं जा सकता। और आखिरकार हमारे नीतिकारों ने भी यही कहा ना, न चौर्यहार्यम न भ्रातृ भाज्यम, है कि हमारा विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, पूरा श्लोक है यार, बोलो।
हाँ बोलो, सुनना ध्यान से। हाँ, ना चौरिहारम नहीं ले जा सकता। तो हमें जितना रुपया पैसा आ जाता है, कोई भी चीज़ है तो चला न जाए, हम बाहर जाएंगे तो ताला लगा के जाएंगे, ये जाएंगे, चौकीदार रहेगा, कौन रहेगा, हम कितने उसकी चिंता करते। ये विद्या रूपी ज्ञान रूपी धन इसे कोई चुरा नहीं सकता। अब दूसरा झगड़ा ये है कि भाई बटा लेता है। भाई बटा लेता माने क्या, एक आदमी के पास 3 करोड़ रुपया है और 2 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे का कितना कितना है, 1.5 करोड़। ये दोनों बच्चे 18-20 वर्ष के हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं ना कि मेरा 1.5 करोड़ है। 3 करोड़ का मालिक नहीं समझते अपने को, मैं 1.5 करोड़ का मालिक हूँ। फिर माँ के बाल बच्चा होना था, अस्पताल से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो उसी वक्त उन दोनों भाइयों पे 50-50 लाख का धाड़ा पड़ गया। एक सेकंड में सबकी समझ में आ जाता है ना कि अब मैं 1 लाख का मालिक हूँ। ये तीसरा हिस्सेदार पैदा हो गया है, चाहे वो 1 दिन का हो, लेकिन अब 1 करोड़ तो उसका है ना। तो भ्रातृ भाज्यम, तो कि तुम्हारा, तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो भाई भी बटा नहीं पाएगा तुम्हारा। चोर हरण नहीं कर पाएंगे, ना भाई बटा पाएंगे, और ना गवर्नमेंट टैक्स लगा पाएगी। क्या, न राजहार्यम, न राज्य से भी कोई छीन नहीं सकता है, न राजहार्यम, न चौरिहार्यम, न भातृभाज्यम, और न भारकारी। कभी बहुत हो गया, अब इतना हमसे तो नहीं ढोया जाता। ज्ञान का वजन नहीं बढ़ता है क्या। नेहरू जी ने जेल से इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी पहले 10वीं के क्लास की इंग्लिश के कोर्स में थी। उसका हेडिंग ऐसा था, लेटर टू इंदिरा ऑन हर बर्थडे। इंदिरा को पत्र लिखा नेहरू जी ने उनके जन्म दिवस पर। तो उसमें क्या लिखा था, जेल में थे, 5-6 बरस से वहाँ थे। अब तो उसमें पहले लिखा कि देखो, तुम्हारे जन्मदिन के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं जो तुम्हें भेज सकता हूँ ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ अच्छी शिक्षाएं हैं जो मैं तुमको भेज सकता हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मेरे को ज्ञान का अजीर्ण हो गया है। बहुत मानने की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, समझे ना। क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीनी यात्री आया था, कोई हांग सांग क्या था, वो नाम था ऐसा। तो वो अपने पेट पर एक तांबे का पत्र बांधे रहता था और माथे पर एक लाइट जला करके रखता था और सारा हिंदुस्तान घूमता था। फिर चीनी यात्री की चर्चा बहुत आती है कि चीनी यात्री विश्व में घूमते थे और दुनिया कहाँ कैसी है उसका फिर वे इतिहास लिखते थे, सब जगह परिचय। तो उससे लोग पूछते थे कि तुम पेट पर कोपर क्यों बांधे हो और माथे पर लाइट क्यों लगाए हो। तो वो कहता था कि मेरे को इतना ज्ञान बढ़ता जाता है, इतना मैंने सारी दुनिया घूमी ना, तो इतना ज्ञान हो गया है कि मेरे को डर लगता है कि मेरा पेट ना फट जाए, इसलिए मैंने कोपर बांध लिया है कि जिससे पेट फटेगा तो वो उसे रोक लेगा ना। और ये दुनिया में इतना अंधेरा है, इतने अज्ञानी लोग हैं, तो इसलिए मैं अपने माथे पर ऐसा अजीर्ण मेरे को नहीं हुआ है, ना तो मेरा पेट फटने का डर लग रहा है और ना मेरे पास इतना अधिक ज्ञान है कि मैं ऐसा लुटाता फिरूं, ऐसा लिखा था। तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें मतलब उपदेश दे रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्ञान हो गया है और मेरे को पच नहीं रहा है, ऐसा मैं समझ, ऐसा लिखा था। अब मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरे को ये भाव आ रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, कैसे, तुम अकेली हो ना, माँ भी मर गई थी,
तो उसमें और बहुत बातें थी, लेकिन मैंने तुमको इसी बात को सुनाने के लिए ये बात बताई कि ऐसा अजीर्ण नहीं हो गया है क्या कि हम आप दूसरे को अधिक कहते फिरें। तो ऐसा अजीर्ण की बात नहीं है मेरे कहने का मतलब। ये ज्ञान व्यय है ना, भारकारी, माने इसका भार बढ़ता नहीं, कितना ही बढ़ता जाए, केवल ज्ञान भी हो जाए तो माथा फट जाएगा कि पेट फट जाएगा, ऐसा कोई डर नहीं है ना। अब क्या, क्या उपयोग लक्षण अपन कहाँ पढ़ रहे थे? तात्पर्य यह है उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा के आश्रय से में ही रहता है, इसलिए इसका अपहरण कौन कर सकता है? हरण के नहीं कर सकता है। कोई आया था ना, हम कहीं से इसे अपहरण करके ला नहीं सकते तो कोई हमारा अपहरण कर नहीं सकता। ये अलंग्रहण का अर्थ है। उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा में एकाग्र होता है, पर पदार्थों में एकाग्र नहीं होता। इस कारण उसमें मलिनता भी क्यों हो, माने अब ये कह रहे उसमें मलिनता बदल गया क्या पेज? क्यों क्यों बदल गया है? 132 है। हाँ, देखो 8वें बोल में यह कहा गया है कि आत्मा उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता, और 9वें बोल में यह कहा है कि आत्मा के उपयोग को लिंग का कोई हरण नहीं कर सकता। हो गया। इस प्रकार भगवान आत्मा के उपयोग लक्षण को ना तो ज्ञेयों के आलम्बन की जरूरत है और ना उसे बाहर लाने की जरूरत है। वो कहते ना तो ज्ञान को बाहर से ला सकते, न कोई हमारे ज्ञान को छीन सकते। तो कहते जिस ज्ञेय को हम जानेंगे उसकी तो जरूरत है, तो कहते जानने के लिए उसकी भी जरूरत है। ये रूमाल तुम्हारे सामने नहीं हो तो तुम इसे जान सकते हो? नहीं जान सकते। अरे मेरा रूमाल था, कहाँ कहाँ गया? नहीं, नीचे गिर गया। अब हमें रूमाल दिख रहा है, रूमाल नहीं है। अब हम बोलो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा क्या नहीं वो रूमाल? आप कह रहे कि हमने बहुत खोजा लेकिन हमें तो रूमाल मिला नहीं, तो ज्ञान का ज्ञेय कहाँ बना? दिखाई नहीं, दिख नहीं रहा है, लेकिन ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। हम खोज क्या रहे? हमारे ज्ञान में कि ऐसी चीज़ एक होती है जिसका नाम रूमाल है, और उसे हम खोज रहे तो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है ना। तो कहते हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनने के लिए किसी ज्ञेय की आवश्यकता नहीं है ना। इस प्रकार भगवान आत्मा के उपयोग लक्षण को ना तो ज्ञेयों के अवलंबन की जरूरत है, ना उसे बाहर से लाने की जरूरत है, ना उसके अपहरण हो जाने के भय से आक्रांत होने की आवश्यकता है। भगवान आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। अब देखो देख कितने दो थे इंद्रियों संबंधी, एक था इंद्रियों और अनुमान संबंधी, फिर 2 थे अनुमान संबंधी, फिर 5 थे उपयोग संबंधी, और अब शुद्धोपयोग पे आ गए हैं। ऐसे याद रह जाएंगे, समझ गया? इस प्रकार भगवान आत्मा के उपयोग लक्षण में हो गया। भगवान आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। ये 10वां इस अर्थ के सूचक 10वें बोल में यह कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार भगवान आत्मा के उपयोग लक्षण में भी मलिनता नहीं है, विकार नहीं है। चंद्रमा में कलंक है, मलिनता है, पर सूर्य में कलंक नहीं है, मलिनता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ चंद्रमा का उदाहरण न देकर सूर्य का उदाहरण दिया गया है। जैसा सूर्य में बेदाग है, ऐसे ही भगवान आत्मा का उपयोग भी बेदाग है, यानी शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग बेदाग होता है, इसलिए। अब आत्मा 11वां, आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। ऐसे भाव को व्यक्त करने वाले 11वें बोल में अब अलिंग ग्रहण में द्रव्य कर्म से रहित ऐसा अर्थ निकाल रहा है ना। ऐसे भाव को व्यक्त करने वाले 11वें बोल में कहा गया है कि जिसके उपयोग लक्षण माने लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, बंध नहीं है,
वह आत्मा अलंग ग्रहण है। माने उपयोग से, वो शुद्ध उपयोग था ना, उससे बंध नहीं होता। बस इतना बात अलंग ग्रहण में से ये अर्थ निकाला कि भाई हमें आत्मा से है, हम जानेंगे, पर को जानेंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, जानने से बंद होता ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा लिखा शास्त्री में तो कि नहीं जानने से भी बंद नहीं होता है। कोई कार्य का याद है? मुझे अभी अभी याद आ रही थी। हैं? हाँ, अज्ञानादि ध्रुवो बंधो गेयो अनंतान्न केवली। अज्ञान से यदि बंध मानोगे तो गे अनंत हैं, तो अज्ञान तो हमेशा रहेगा ही, तो फिर कोई आदमी कभी केवली नहीं बनेगा। क्यों? कर्म का बंध होता रहेगा, कर्म का बंध का अभाव होगा तब केवली होता है। गे अनंतान्न केवली, गे तो अनंत है, तो केवली कैसे होगा? उपयोग संबंधी इस 10वें बोल में यह कहा गया है कि भगवान आत्मा में मलिनता नहीं है। हो गया समय तो बहुत। अभी तो मैंने 11 पढ़ लिए ना, तो बाकी तुम 10 पढ़ लोगे ना तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कल पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे जी घबराहट हो रही थी, खत्म कैसे होगा? बहुत मतलब लंबा आ रहा था ना। शुभाशुभ भाव रूप भाव कर्म नहीं है, वो द्रव्य कर्म नहीं है और भाव कर्म नहीं है। इस 11वें बोल में कहा गया है वह द्रव्य कर्मों से असंयुक्त है। तात्पर्य यह है कि वह आत्मा शुभाशुभ भाव रूप भाव कर्मों और ज्ञानाभरणादि द्रव्य कर्मों से रहित शुद्धोपयोग स्वभावी निर्लेप तत्व है। उपयोग संबंधी या लक्ष्य लक्षण संबंधी उक्त 7 में से 11 में तक के 5 बोलों में लक्ष्य लक्षण की मुख्यता से इस प्रकार समझ सकते हैं। फिर इसी को वो एक दफा रिपीट करके आपको दोहरा करके बता देंगे, कल पढ़ेंगे अपन उसे। फिर बाकी 12वां बोल फिर चलेगा। शीलन में जो तात्पर्य बार बार लिखा गया है जहाँ जहाँ, ये अत्यंत उपयोगी है। उस सारे विषय को समेटने कर हम इसके द्वारा उस बात को समझ सकते हैं। एक डॉक्टर महावीर करके हैं अमेरिका में, उनने अपने जो 2100 समयसार बुलाए, समयसार वो 2100 छेड़ाला का सार ये बुलाए और अमेरिका में घर घर पहुंचाए। 2100 का मतलब आप समझते हैं, 5-5 किलो के 700 बंडल। ये 5-5 किलो के क्यों गिन रहे आप? क्योंकि उस वक्त 5 किलो के बंडलों में ही अमेरिका माल जाता था और वो सस्ता जाता था। 5 किलो माल 200-300 रुपये में चला जाता था। यदि वैसा माल जाए तो बहुत महंगा जाता है, हज़ारों में जाता है। इसलिए 5-5 किलो के बंडल बना के डाकखाने को 700 बंडल देना, वो डाकखाने वालों को बहुत आफत दिखती है। यहाँ से वहाँ ले जाना, फिर अमेरिका में पहुँचे तो जहाँ से उठाना, वहाँ तो यहाँ तो मजदूर मिलते हैं, वहाँ मजदूर भी नहीं मिलते हैं। तो अपने ही सब मुंगशू भाइयों की गाड़ियाँ थीं, 10-20 गाड़ियाँ लगा दी कि वे जाकर के उन बंडलों को उठा के भर के लाएं। 3-3 चक्का 4 चक्कर लगा कर तो उनको जहाँ पर से अपन बांटना थे वहाँ आए। वहाँ जैना का सम्मेलन था, 10,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। अब उनमें से 2100 लोगों को वो ग्रंथ बांटने, और उसमें अपने मित्र भी होते हैं और शत्रु भी बहुत होते हैं हर जगह। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, परिचित हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बांटने देंगे। मुझे झगड़ा हुआ कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी जगह है, जिसको लेना हो तो लेगा, नहीं लेना हो नहीं लेगा, लेकिन आप हम बांटने नहीं देंगे, ये कैसा कर सकते? आखिर उनकी भूमि ही लेगी। हाँ जी, वो 2100 वे समय सार और बस छड़ाला का सार वहाँ बांटे। और वो आज भी अमेरिका के घर घर में
जाकर के हमको मिलते हैं, हम जाते हैं घरों में तो हमें दक्षिण सबसे जगह ऊंची जगह होती है, वहाँ ऐसा एक पाटिया लगाकर उस पर विराजमान कर देते हैं, और जो स्वाध्याय तो जो करते होंगे वो करते होंगे, नहीं तो सब सुबह उठ के रोजीना नमस्कार करते हैं, माने पूजा जाता है। हम किसी को ऐसी चीज दें जो उसके घर में आदर पाए। हमको कोई देना है किसी को ने गिफ्ट, तो उसमें कैसा विचार हमें करना चाहिए कि वहाँ पर इसकी क्या इज्जत होगी, किसकी, हमारी नहीं। अपन कहते हैं हमारी चीज़ से आपको याद आएगी, तो हमने चप्पल दिए तो रोजाना वो सबसे गंदी जगह पर पड़ी रहेगी और पैरों की ठोकर रोजाना खाएगी, उसकी क्या इज्जत होगी बोलिए आपको। कोई खाने पीने की चीज़ दी तो उसका क्या होगा है? क्या चीज़ है। अब आप अपने अपने गांव में भाई को, बहन को, मोहल्ले में कोई भी चीज़ दें तो भोग की सामग्री होगी, तो भोग की सामग्री तो वो आदमी अपने लिए खुद खरीदता है, लाएगा खरीद कर, लेकिन ये समय सार खरीद के कोई ले जाने वाला नहीं था। और इसका कोई करेगा तो स्वाध्यायी तो करेगा है? और शास्त्र है, हम दिगंबर जैन को दे रहे हैं तो इतना विवेक तो हर एक में होता ही है, उसकी उचित विनय तो करेगा ही है ना। तो वो उचित विनय के साथ वहाँ था। मैंने बात ये नहीं सुनानी थी, मुझे ये बताना है कि वो डॉक्टर महावीर इसका स्वाध्याय भी करते हैं बहुत, आजकल तो बहुत बीमार हैं। तो वो मेरे से बार बार कहते हैं कि मैं जब इसका स्वाध्याय करता हूँ तो सबसे पहले तात्पर्य यह है कि पढ़ता हूँ, उस पर निशान लगा के रखता हूँ और ये पढ़ता हूँ, हर एक तात्पर्य है। फिर बाद में गाथा, अर्थ, टीका जो भी पढ़ता हूँ बाद में, क्योंकि मैं ये पढ़ लेता हूँ तो मुझे सब अर्थ समझ में आता जाता है, और ये नहीं पढ़ता हूँ तो नहीं आता है। सबसे लिखा तो ये सबसे लास्ट में है, और अब सबसे लास्ट में पढ़ूँ तो तब तक तो कितनी मेहनत हो जाती है और समझ में आता है। इसलिए मैं सबसे पहले इसे पढ़ता हूँ, और इसको वे सबसे कहते भी हैं कि भाई तुम ऐसा करो तो तुम्हारी समझ में आए। अभी आपने देखो ये पिछले एक पेज है, एक पेज कहाँ से शुरू हो रहा है, 7 में से 9 में बोलते हैं ना, यानी कौन सा पेज नंबर 331 से नीचे की 2 लाइन है, और फिर यहाँ से वहाँ तक आया है जो 5 लाइनें छोड़ दो, मैंने निर्लेप तत्व है, मैंने लगभग एक पेज हो गया। इतना क्या विषय है, इसको फिर इन 5 में बांधा, तो ये 5 मिला करके संयुक्त क्यों हो। ये तात्पर्य 1.5 पेज का वो है सारांश। अब 1.5 पेज में जो बात कही है वो अभी देखो, यदि 1.5 लाइन में लिखी तो उसमें से क्या छूट गया, देखो विचार करो। तात्पर्य यह है कि उपयोग नामक लक्षण ना तो पर का आलम्बन लेता है, न पर में से आता है, न पर के द्वारा अपहृत होता है, न वह मलिन होता है, और न वह पर से संयुक्त होता है। सब इतना हमें याद रहा तो समझ लो 1.5 पेज हमें याद है। और यदि हमने इसे समझ लिया तो फिर अपन ऊपर को मुंह करके भी प्रवचन करेंगे तो भी ये 1.5 पेज का अर्थ पूरा निकाल लेंगे। भाई 5 ही बातें तो बताना है ना, कि उपयोग नामक लक्षण आत्मा में से ही आता है, आत्मा कोई जानता है, आत्मा में से कोई ले नहीं जा सकता, अपहरण नहीं कर सकता, ये सब 5 बातें ही है ना, तो ये इसमें आ गया। अब ये 12वां और 13वां बोले ना, 20 है ना, अलिंग ग्रहण संबंधी गुरुदेव ने बोल कहते थे, बोल गुजरात में बोल कहते हैं। अपने पॉइंट 20 पॉइंट हैं, क्या कहें, बिंदु हैं।
आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, इस अर्थ में प्राप्त कराने वाले 12वें बोल में ये अर्थ निकालते हैं ना, आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, कि जिसके लिंग अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण अर्थात उपभोग नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अब ये आत्मा 5 इंद्रियों के विषय भोगों को नहीं भोगता है, अपन तो दिन रात देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी 5 इंद्रियों के माध्यम से खाना भी खाते हैं, सब करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये आत्मा का स्वभाव में नहीं है। समय सार का संबर अधिकार और उसमें एक गाथा है, उसका जो अर्थ लिखा है आचार्य ने शायद 120 में क्या ऐसा कुछ है, जो भी है, कि स्वभाव मात्रम किल वस्तु, कि वस्तु स्वभाव मात्र को कहते हैं। कोई वस्तु है तो अब जैसे मान लो आत्मा है तो उसमें स्वभाव भी है, विभाव भी है, विकार भी है, उसमें संयोग भी है, अनुकूल संयोग भी हैं, प्रतिकूल संयोग भी हैं, लेकिन ये सब हैं तो, लेकिन वस्तु वो चीज उनमें जो अकेला स्वभाव है उसको कहते हैं। एक शब्द है स्वभाव मात्रम किल वस्तु, जो उसका स्वभाव है वो है, बाकी चीजें पर हैं। फिर उसमें दिया है स्वभाव मात्रम किल वस्तु, तो कहते ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। ये सिद्धांत घटित किया वहाँ पर। तो ये यहाँ कहते हैं कि ये सब हम ऐसी बातें लिखी हैं कि हम कैसे नहीं भोगता है, दिन रात तो भोगते हैं हम। तो वो कहते हैं इसका भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम तो तुम्हें आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं ना। अलिंग वो आत्मा कैसे ग्रहण करने में आता है, माने उस आत्मा का ग्रहण हम कैसे करें। समय सार में प्रश्न किया था ना, जिस भांति प्रज्ञा श्रेणी से कर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा श्रेणी से ही अरे ग्रहण, तो ग्रहण करो वहाँ भी आया ना, और यहाँ भी अलिंग ग्रहण, यहाँ भी वही ग्रहण की बात है, उसी आत्मा को ग्रहण करना है।